कृष्णा। आज का हमारा सत्संग भगवत गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मुझे समस्त यज्ञ तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर, समस्त जीवों का उपकारी, हितैषी जानकर भावनामृत से पुरुष भौतिक दुखों से शांति प्राप्त कर सकता है। तो भक्तगणों, इसी श्लोक पर आज की सत्संग होगी कि ये जान लेने से आपको शांति कैसा प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में एक तो शांति प्राप्त करने की बात हो रही है, जो बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि हम धन तो प्राप्त कर सकते हैं, कर्म से शांति नहीं प्राप्त कर सकते। तो अब शांति कैसी प्राप्त हो, उसी का विश्लेषण भगवान कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ये जानता है, तो यहाँ पर जानना महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आप ये जानते हैं, तो अब मेरा प्रश्न है कि क्या आप ये जानते हैं? तो क्या क्या जानते हैं जिससे आपको परम शांति मिल सकती है, ये कृष्ण कह रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझे जानता है, लेकिन मुझ में क्या जानता है, ये बात उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि मुझे समस्त यज्ञों का स्वामी और सभी तपस्याओं का लक्ष्य, सभी वेदों का निष्कर्ष, ये जो मुझे जानता है ऐसा, वो परम शांति को प्राप्त कर सकता है। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जो मुझे सभी का सुहृद जानता है, यानी कि सबका भला करने वाला जानता है। तो भक्तगणों, वो तीन बातें तो हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये आखिरी वाली बात हम चर्चा करेंगे। सबका भला यानी सुहृद, सबका उपकार करने वाला, सबका भला चाहने वाले भगवान। तो ये बात हमें बहुत दिलासा दे सकती है, क्योंकि हमको भी कोई जीवन में ऐसा चाहिए जो सिर्फ हमारा भला चाहता हो और भला करता हो। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट, चाहने से कुछ होने वाला नहीं। तो सुहृद यानी जो भला चाहता है और भला करता है। तो हमारे जीवन में अब कौन बचा है? दो तीन मुख्य लोग हैं, हो सकता कभी चार, माता पिता, पति या पत्नी, या फिर पुत्र या पुत्री। ये पांच संबंध जो है आपका भला सोच सकते हैं, और आप भाग्यशाली है तो मित्र भी हो सकते हैं। लेकिन इस जमाने में ये 5-6 रिश्ते भी काम नहीं कर रहे। तो हमें एक ऐसे साथी की आवश्यकता होती है जो हमारी हर परिस्थिति में हमें चाहे, हमारा भला करे। तो वो कौन है? वो भगवान है, जो ऐसा जानता है। कृष्ण ये श्लोक में कह रहे हैं कि जो ऐसा जानता है कि मैं अकेला ही तुम्हारा भला करने वाला हूँ और कोई नहीं है, ये बात याद रखिए। जब आपको ऐसा ज्ञान हो जाएगा, फिर चाहे वो गीता से हो, वेद से हो, उपनिषद से हो, गुरु से हो, किसी से, कि एक भगवान मेरा भला चाहने वाले हैं, मेरे समस्त अवगुणों के साथ। ये बात, ऐसा नहीं कि आप बहुत गुणवान बनेंगे तो भगवान चाहेंगे, पवित्र बनेंगे तो चाहेंगे, ऐसा नहीं।
तो ये मात्र जान लेना भी आपके लिए परम शांति को ला सकता है। परम शांति का अर्थ है कि आप जिस स्थिति में है उसी स्थिति में तृप्त हो जाए। तो अगर आप ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि आप अपनी जो भी परिस्थिति बन गई है जीवन में उसमें तृप्त है, तो फिर आपको और कुछ आवश्यकता ही नहीं है। तो उस स्थिति में अगर आपको शांति मिल गई तो निश्चित ही फिर आपको कुछ पाने योग्य नहीं। तो आपको फिर कृष्ण को जानना होगा। कृष्ण को जानने के कई मार्ग है। एक मार्ग है भक्ति, जो सबसे सरल मार्ग है। और भक्ति में आप भगवान का नाम जपिए, लीला सुनिए या गीता पढ़िए, सीधी बात। तो आप उनको जान सकेंगे। और जैसे ही जानेंगे कि आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके देश का, समस्त ब्रह्मांड का भला चाहने वाला एक ही है, तो आपको परम शांति मिल जाएगी। जो आप सबको सुख देने, शांति देने का प्रयास कर रहे हैं कर्म के द्वारा, वो रुक जाएगा और आप शांति से अपने कर्म कर सकेंगे और ज़्यादा उन्नति भी कर सकेंगे। यही है इस श्लोक का रहस्य। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।